नमस्कार दोस्तों, दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर माँ लक्ष्मी का वास हो और आपकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का क्या है महत्व। तो चलिए आज का प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीप पर्व यानी दिवाली बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। परंतु दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे अलग अलग कथाएं हैं। कोई कहता है कि जब भगवान राम त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास और रावण पर विजय होकर अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या के वासियों ने दीप जलाकर खुशी मनाई थी और तभी से दीपों के त्योहारों की परंपरा चलती आ रही है। जबकि दूसरी कथा के अनुसार द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी, तो द्वारिका की प्रजा ने दीप जलाकर उनको धन्यवाद दिया था। ये दीप उत्सव मनाया जाता है। वहीं ये माना जाता है कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो धनवंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर आनंद व्यक्त किया जाता है और उसी के बाद से दीपों का ये त्योहार मनाए जाने लगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर दिवाली के दिन सभी घरों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको इसके पीछे की वजह बताती हूँ। पुराने समय की बात है, एक विरागी साधु के मन में राज सुख भोगने की इच्छा हुई तो उसने माता लक्ष्मी की आराधना शुरू की। साधु हर दिन माता लक्ष्मी की नियम पूर्वक आराधना करने लगा और फिर कुछ समय बाद लक्ष्मी जी उस साधु की आराधना से प्रसन्न होकर उसके सामने आ गई। ये देख साधु बहुत प्रसन्न हो गया। उसने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया तब माता लक्ष्मी ने उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त करने का वरदान दिया। फिर वह अंतर्ध्यान हो गई। उधर वरदान मिलने के अगले दिन वो साधु मन में वरदान का अभिमान लिए राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा को धक्का मारकर सिंहासन से नीचे गिरा दिया। ये देख राजा के सभी दरबारी अचंभित रह गए, परंतु जब तक राजा और उसके दरबारी उस साधु को कुछ कह पाते, उन्होंने देखा कि राजा के मुकुट से एक काला नाग निकलकर भाग रहा है, जो गिरने के कारण राजा के सर से अलग होकर जमीन पे गिर पड़ा था। ये देख राजा और उसके सभी दरबारी उस साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे। फिर राजा ने उस साधु को सम्मान पूर्वक अपना मंत्री बना लिया। उसने साधु से कहा, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके कारण जिंदा हूँ, नहीं तो उस काले नाग ने मेरे प्राण हर लिए होते। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों से कहा कि इनके लिए एक नई महल की व्यवस्था की जाए। उसके बाद साधु शान से उस महल में रहने लगा। अभी साधु को आए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन राजा अपने दरबारी के साथ किसी विषय पर विचार कर रहे थे, तभी साधु वहां आया और भरे दरबार में राजा को अपने साथ खींच कर ले जाने लगा। ये देखकर सभी दरबारी मन में सोचने लगे कि अभी साधु महाराज को क्या हो गया है। लेकिन अगले ही पल सारे दरबारी राजा के पीछे पीछे भागे और जब वह सभी महल के बाहर निकले तो एक जोर का भूकंप आया और वो महल खंडर में तब्दील हो गया। ये देखकर एक बार फिर राजा समेत सभी दरबारी उस साधु की जय जयकार करने लगे। ये सब देखकर साधु के मन में और अहंकार की भावना विकसित हो गई और समय के साथ साथ उसका अहंकार बढ़ता ही गया। वरदान के अहंकार में उसने एक दिन राजा के महल में रखी गणेश जी की प्रतिमा को जल्द से जल्द हटाने को आदेश दिया। वो भी किस लिए? क्योंकि गणेश जी की प्रतिमा उसको दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। साधु के इस कार्य से गणेश जी रुष्ट हो गए और फिर साधु की बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगी, जिसकी वजह से वो उल्टा पुल्टा काम करने लगा। उस साधु को कारागार में डलवा दिया। कारागार में जाने के बाद उसको एक बार फिर से माता लक्ष्मी की याद आई और वो पुनः उनकी आराधना करने लगा। लक्ष्मी जी ने कारागार में दर्शन दिए और कहा, तुमने गणेश जी का अपमान किया है। गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो, तभी तुम यहाँ से बच पाओगे। माता लक्ष्मी के आदेश अनुसार साधु ने गणेश जी की आराधना की और तब जाकर गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। और फिर कुछ दिन बाद गणेश जी राजा के सपने में आए और उनसे बोले, हे राजन, साधु को सम्मान पूर्वक एक बार फिर से अपना मंत्री बना लो। फिर अगले दिन राजा ने गणेश जी के आदेश का पालन करते हुए साधु को मंत्री पद पर सुशोभित किया। इस प्रकार लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होने लगी, क्योंकि हिंदू धर्म में बुद्धि का देवता गणेश जी को माना गया है और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी आ भी जाएं तो बुद्धि के उपयोग के बिना आप उन्हें अपने पास रोक नहीं सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी ये प्यारी सी कहानी? अच्छी लगी तो ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।